Hello everyone, hope you are all well. My name is Ganesh Patil and I am a design engineer. तो आज से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड जो मैं डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा ऑटोकैड का इंटरफेस जिसमें ऊपर का ये जो पैनल है छोटा सा उसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे कस्टमाइज भी किया जा सकता है। सिंपली कोई भी आपको ऑप्शन नहीं चाहिए यहाँ पे ये टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में उसको अनचेक कर दिए। जैसे कि मैं अभी ये रीडू को अनचेक कर दूंगा तो रीडू का ऑप्शन ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए रीडू का ऑप्शन यहाँ से चला गया है। वापस लाने के लिए आपको फिर से इसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ये हमारा रिबन, इसे कहते हैं रिबन। नीचे जो है हमारे टैब्स जिसमें हम मल्टीपल फाइल्स में काम कर सकते हैं। नीचे है हमारा वर्क स्पेस जिसमें हम काम करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। राइट कॉर्नर में ऊपर जो है ये है व्यू क्यूब, जो कि हम इसको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू देख सकते हैं और 3D में भी देख सकते हैं। अभी ये 2D ड्राफ्टिंग है इसलिए ये टॉप व्यू में है। यह है हमारा नेविगेशन पैनल। इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे कि पैन, हमारी ड्राइंग को ड्रैग करने के लिए पेन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जिट करने के लिए राइट क्लिक करें और एग्जिट। नेक्स्ट है जूम, जूम इन, जूम आउट और ऑर्बिट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। ये है हमारी कमांड लाइन जो कि ऑटोकैड में एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। नीचे है हमारा स्टेटस बार, इसमें कुछ ऑप्शंस है जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारी ग्रिड जो कि अभी ऑन है। अगर इसको ऑफ करना है तो क्लिक करेंगे, ऑफ हो जाएगी। वापस लाने के लिए और एक बार क्लिक करो। देखिए हमारी ग्रिड वापस आ चुके हैं। सेकंड है स्नैप मोड। ये अगर मैं एक लाइन लेता हूँ तो ये मुझे कुछ ये स्क्वायर के ग्रिड के कॉर्नर पे ही स्नैप करेगा। अभी देखो मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए मैं ऑटोकैड मेरे को कॉर्नर पे ही स्नैप कर रहा है। ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, ऑफ हो जाएगा। यह है हमारा स्नैप मोड। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो मोड। कोई भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए ऑर्थो मोड का यूज़ होता है। जैसे कि मैं इसे ऑन करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, देखिए। नेक्स्ट है पोलर ट्रैकिंग। किसी भी एंगल को ट्रैक करने के लिए पोलर ट्रैकिंग का यूज़ होता है। देखिए ये अभी ऑफ है, ऑन करेंगे तो ये जो एंगल है 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये एंगल में हमें ये ट्रैक करेगा। नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, इसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे हम। ऑब्जेक्ट स्नैप, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो
मतलब किसी लाइन का एंड पॉइंट हो या सेंटर पॉइंट हो, उसको ट्रैक करने के लिए ये ऑन करना पड़ेगा। सेम है ऑब्जेक्ट्स ने, बाकी अभी ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करना है हमें, क्योंकि ये बेसिक है। तो पहली कमांड है लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली वर्क स्पेस में क्लिक करना पड़ेगा। हम ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे ताकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। तो देखिए, डिस्टेंस देना है तो आप डिस्टेंस दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी दूंगा 15 mm। ये mm में है। अगर कोई भी आपको डिज़ाइन बनाने से पहले आपको यूनिट सेट करना पड़ता है। सबसे पहले पहला स्टेप आपको यूनिट सेट करना है। यूनिट सेट करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा UN, शॉर्टकट है यूनिट का। देखिए, डेसिमल रहने देंगे, प्रिसीजन टू 4 पॉइंट्स, अप टू 4 डिजिट आफ्टर पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे यूनिट्स है जो सेट हुए मिलीमीटर्स। आपको जो भी यूनिट्स आपको चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मुझे मिलीमीटर चाहिए, इसलिए मैं मिलीमीटर सेट करूँगा और ओके करूँगा। यूनिट सेट हो चुके हैं, mm में है। नेक्स्ट है हमारी पॉली लाइन। लाइन और पॉली लाइन में डिफरेंस ये है कि पॉली लाइन जो है एक कंटिन्यूस लाइन है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा तो ये पूरी पॉली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, देखिए। लेकिन लाइन में ड्रॉ करूँगा तो ये जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ की है वो सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, एक ही लाइन सेलेक्ट हो पा रही है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल में कुछ टाइप है। पहला है सेंटर रेडियस, मैंने सेंटर दिया, और रेडियस मुझे चाहिए अगर 10 mm रेडियस, तो 10 mm रेडियस का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल में सेकंड टाइप, सेंटर और डायमीटर। सेंटर दिया और डायमीटर दूंगा मैं 10 mm डायमीटर। देखिए, 10 mm डायमीटर का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट सर्कल। मान लो हमारे पास अगर रेडियस और डायमीटर नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट्स है जिसके बीच में हमें सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि ये लाइन पे मुझे 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं 2 पॉइंट सर्कल लूँगा। ये एक पॉइंट और सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है 3 पॉइंट सर्कल। ये लाइन अगर स्ट्रेच करना है आपको, इसकी लेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करें, ये स्ट्रेच हो जाएगी। 3 पॉइंट सर्कल। ये पहला पॉइंट मुझे यहाँ है चाहिए, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। देखिए, ये 3 पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है, आपको बेसिक्स में जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ आर्क के टाइप्स है। सबसे ज़्यादा यूज जो किया जाता है वो है 3 पॉइंट आर्क। वो ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे वर्क स्पेस में 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे।
अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए आर्क मूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगल। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट देने होते हैं वर्क स्पेस में, तो सेंटर ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अगर हमारे पास डायमेंशन है तो पहला पॉइंट दीजिए और डायमेंशन, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ देंगे 20 mm और विड्थ पूछ रहा है, विड्थ देंगे 10 mm। देखिए 10/20 का यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट है पॉलीगॉन। कमांड लाइन में पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स, मैं दूंगा 5, इंटर, स्पेसिफाई सेंटर, नेक्स्ट इंटर, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, मैं दूंगा 5, इंटर। देखिए पॉलीगॉन ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट है इलिप्स। मैंने पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया और ये डिस्टेंस टू अदर एक्सिस मुझे सेंटर से पूछ रहा है तो मैं दूंगा 20, इंटर। ये हमारा इलिप्स ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट है एक्सिस एड। मैं यहाँ पे दूंगा एक्सिस दिया मैंने, डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, मैं दूंगा 20, इंटर। नेक्स्ट है हैच। अगर मुझे सर्कल में हैच देना है तो मैं हैच ऑप्शन लूँगा और यहाँ पे कुछ हैच के आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं, कोई भी सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए अंदर, सर्कल के अंदर, एग्जिट हैच। नेक्स्ट है मॉडिफाई पैनल। मॉडिफाई में मूव, अगर मुझे ये रेक्टेंगल मूव करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कोई भी एक पॉइंट लूँगा और ड्रैग करूँगा, ये मूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, कोई भी एक पॉइंट लेके ड्रैग करूँगा, मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे हम बना सकते हैं, इंटर। नेक्स्ट है रोटेट। अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करके इसे रोटेट कर पाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है मिरर। अगर मुझे ये लाइन के इस साइड नीचे, ये लाइन के नीचे सेम ऐसा एक ऑब्जेक्ट मुझे इधर भी चाहिए तो मैं मिरर कमांड सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, मुझे यहाँ पे मिरर लाइन की फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो और यस, मैं नो करूँगा। देखिए ये मिरर हो चुका है। नेक्स्ट है स्केल। अगर मुझे इसको आधा या डबल करना है तो मैं स्केल ऑप्शन लूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और स्केल फैक्टर हमें बताना पड़ेगा। बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, स्केल फैक्टर अगर जो मुझे इसको हाफ करना है, जो अभी इसका स्केल फैक्टर है उससे हाफ करना है तो मैं 0.5 स्केल फैक्टर दूंगा, एंटर करूँगा। जो पहले था उससे ये आधा हो चुका है
यह है स्केल कमांड। नेक्स्ट है ट्रिम। अगर मुझे ये लाइन के इस साइड का ये ऑब्जेक्ट का पार्ट मुझे नहीं चाहिए तो मैं ये रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा और दूसरी साइड का ऑब्जेक्ट में इरेज करूँगा, एंटर करूँगा। फिलेट। अगर मुझे कोई रेक्टेंगुलर पोर्शन को मुझे सर्कुलर बनाना है तो फिलेट ऑप्शन लूँगा। स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, सॉरी एक मिनट, रेडियस 20, एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, यह है फिलेट। नेक्स्ट है चैम्पर। डिस्टेंस यहाँ से मैं 10 दूंगा, 10 mm, एंटर। यहाँ से मैं 5 दूंगा, सॉरी 5 mm, एंटर। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, देखिए चैम्पर। नेक्स्ट है हमारा एरे। एरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये हमारे एरे। अगर मुझे यहाँ पे कॉलम है, 4 कॉलम है, 3 रोज है। अगर मुझे यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए तो मैं कॉलम्स 5 करूँगा और रोज 2 चाहिए तो मैं 2 रोज करूँगा। देखिए एरे एडिट हो गया है। नेक्स्ट है इरेज। देखिए जस्ट लाइक नॉर्मल इरेजर। नेक्स्ट है एक्सप्लोड। अगर ये रेक्टेंगल मुझे एक्सप्लोड करना है, इसे कई लाइन में बांट देना है, तो मैं एक्सप्लोड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। देखिए ये 4 लाइन में बढ़ चुका है। नेक्स्ट है ऑफसेट। अगर ये लाइन है, ये लाइन को मुझे पैरेलल कुछ और लाइन बनानी है तो मैं ऑफसेट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं डिस्टेंस दूंगा से 20 mm, एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। मल्टीपल टाइम्स ऑफसेट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे डायमेंशन, linear dimension. This, if I want to check linear dimension between these two lines, say it's 20 mm. If I want to check angular, ऑर्थो मोड ऑफ करूँगा। एंगुलर डायमेंशन इट्स 55 डिग्री। नेक्स्ट है रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल इट्स 5937। radius of this circle 5 mm. नेक्स्ट है सेम डायमीटर, डायमीटर ऑफ दिस सर्कल 20। अगर कमांड मुझे वापस चाहिए तो मैं यहाँ से दोबारा क्लिक नहीं करूँगा। उसके लिए आपकी कमांड जो एग्जिस्टिंग है, लास्ट कमांड आपको यूज़ की थी आपने, तो आप इसे एंटर करूँगा, एक्टिव हो जाएगी कमांड। देखिए 10 mm डायमीटर। ये थे कुछ ऑटोकैड के बेसिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
मैं चैनल पे नया हूँ, तो I want your support, so please subscribe and keep watching my videos. Thank you.